अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज का टॉपिक है हमारा कसीदा, जिसमें हम कसीदे का तारुफ और उसके आगाज़ व इर्तिका पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कसीदा का तारुफ देख लेते हैं। कसीदा जो कि शायरी की एक इंतहाई अहम सिंफ है, जिसका बुनियादी मकसद मदह, सराई या फिर तारुफ कराना होता है। कसीदा का ढांचा आम तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला तशबीब, मदह, तीसरा दुआ। तो सबसे पहले हम तशबीब देख लेंगे। पहला तशबीब पे बात कर लेते हैं कि ये कसीदे का इब्तिदाई हिस्सा होता है, जिसमें शायर अमूमन किसी दूसरे मौजू पर बात करता है। ये मौज़ूआत फ़ितरत, मौसम, मोहब्बत या किसी वाक़ये के मुतालिक हो सकती हैं। तशबीब का मकसद कसीदे का असल मौजू तक पहुँचने के लिए एक नर्म और दिलकश आगाज़ फराहम करना होता है। मदह। तशबीब के बाद कसीदे का असल हिस्सा आता है, जिसे मदह कहा जाता है। इस हिस्से में शायर किसी शख्सियत, हुक्मरान या किसी खास मौजू की तारीफ़ करता है। मदह का मकसद आमतौर पर मुखातिब को खुश करना या उसकी अहमियत को उजागर करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दुआ पर। कसीदे के आखिर में शायर दुआ करता है या खैर व बरकत की तमन्ना करता है। ये हिस्सा शायर के एहतराम और अकीदत का इजहार होता है और कसीदे के इख्तिताम को खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल करता है। कसीदा लिखने के लिए शायर को ज़बान व बयान पर ख़ास महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वज़न, काफ़ी और रदीफ़ का जो वज़न और रदीफ़ की जो पाबंदियों के साथ साथ ख़यालात को खूबसूरती से पेश करने की सलाहियत ज़रूरी होती है। कसीदा में हर शेर एक मुकम्मल ख़याल का हामिल होता है, लेकिन तमाम अशआर मिलकर एक बड़े ख़याल या मौजू को बयान करते हैं। यही वजह है कि कसीदे को शायरी की मुश्किल तरीन इस्नाफ में शुमार किया जाता है। कसीदे की अहमियत उस वक्त ज़्यादा होती है जब उसे किसी खास मौके पर पेश किया जाए, जैसे बादशाहों के दरबार में या किसी अहम तकरीब के मौके पर। ये सिर्फ आज भी मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल होती है और अदबी हलकों में भी इसकी अहमियत बरकरार रहती है। कसीदे की सिंफ का तारीख़ी पस मंज़र भी बहुत अहमियत रखता है। कसीदा दरअसल अरबी शायरी की एक कदीम सिंफ है। सिंफ यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, सिंफ जो अरबी अदब के इब्तिदाई दौर में बहुत मकबूल थी। अरबी कसाइद में शायर आम तौर पर जंग, सरदारों काबिल रिवायात या अपने कबीले की फतूहात की तारीफ़ करता था। बाद में जब ये सिंफ फ़ारसी अदब में आई तो उसे ईरानी शोरा ने अपनी तहज़ीब और रिवायात के मुताबिक ढाल लिया और उर्दू अदब में कसीदा फ़ारसी और अरबी से अदब से जो है मुतासिर होकर आया और यहाँ के शोरा ने उसे मज़ीद वसीयत दी। उर्दू कसीदा निगारी में मौज़ूआत की वसीयत देखने को मिलती है, जैसे मजहबी कसाइद, इखलाकी कसाइद और सियासी कसाइद। कसीदे में ज़बान का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। उसमें अमूमन फ़िक्रिया लहजा, बुलंद आहंगी और ज़बरदस्त तमशीलात व तशबीहात इस्तेमाल की जाती हैं। शायर कोशिश करता है कि उसकी ज़बान ना सिर्फ पुरअसर हो, बल्कि सामईन पर गहरे नकूज़ भी छोड़े। उसमें अक्सर ऐसे अल्फाज और तरकीब इस्तेमाल की जाती है जो सुनने वाले को मुतासिर करे और उसकी शख्सियत या मकाम को बुलंद करे। कसीदे की सिंफ एक और अहम पहलू उसका अरूज़ी ढांचा है। कसीदे में अमूमन एक ही बहर का इस्तेमाल होता है और तमाम अशआर के काफ़िए और रदीफ़
ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس سے قصیدہ ایک موسیقیت اور روانی حاصل کرتا ہے جو سننے میں خوشگوار لگتا ہے۔ مزید قصیدے میں شاعر اپنی علمی اور ادبی قابلیت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ شاعر اپنی علم، مطالعے اور مشاہدے کو قصیدے کے ذریعے پیش کرتا ہے، جس سے قصیدہ نہ صرف شعری لحاظ سے بلکہ علمی اور فکری لحاظ سے بھی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تھا ہمارے قصیدے کا تعارف۔ پارٹ 1 میں مکمل ہوتا، پارٹ 1 میں جو ہے قصیدے کا تعارف آپ کو بتایا گیا ہے۔ پارٹ 2 میں قصیدے کا آغاز و ارتقا پہ بات کریں گے۔